बातचीत करते हैं, सरकार के लेवल पे बातचीत होती है, जी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन दिनेश के जी, कुल लेवल के मिलाकर ऊपर बात यह है कि बातचीत 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 करने के बाद जो है समस्या का हल निकाला जा सकता है। जावेद निकाला जी, जा इन्हीं इन्हीं सकता है। बातों के साथ मैं आपका रुख करूंगा। एक बात जो लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर हम लोग पढ़ते रहते हैं, एक रिपोर्ट भी लगातार निकलकर सामने आई थी कि जो पाकिस्तानी आवाम है उनका भी ये मानना है कि जो पाकिस्तानी सरकार है वो ठीक तरीके से बातचीत नहीं कर रही है, यानी कि बातचीत में कहीं कोई कमी है, इस वजह से लगातार ऐसे हालात बने हुए हैं। और दूसरी ओर जावेद जी, क्या आप मानते हैं कि बातचीत की कमी है जिस वजह से ऐसे हालात बने हुए हैं और अलगाववाद की जो भावना है वो और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही है? देखिए अभिषेक, अभी सर ने बात की और इस बात से मैं उनकी इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक ऐसी चीज होती है जो इंडिया में भी होती है, हमारे यहाँ भी होती है। मसाइल तो हर जगह होते हैं, लेकिन ये बात सही है कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट डेफिसिट तो है, इसमें कोई जी, शक नहीं। अगर मैं ये जी, कहूँ कि ऐसा नहीं है तो ये सही नहीं होगा। इस बात को मैं भी मानता हूँ। बट सवाल जी वही जो मैंने कहा कि हमारा जो स्पेशल हाई लेवल सिक्योरिटी इजलास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, वहां पे ये बात तय हो गई थी कि सारा सारा काम आप फौज के ऊपर सुपुर्द ना करें, क्योंकि फौज ने तो वही काम करना है जहां एक्शन होगा। फौज की मतलब वहां पे उनका होगा रोल। लेकिन जहां पर आपको सियासी कुव्वतों से बात करनी है, आपको टॉक्स के लिए एक कंड्यूसिव माहौल बनाना है, तो वो काम जो है वो जो है वो सूबे की सियासी क़यादत और जो हमारी इस्लामाबाद की हुकूमत है वो उनको करना होगा। वो वजन उनको उठाना होगा, इसमें कोई जी, शक नहीं है। ये बात मतलब इस हवाले से सही है। लेकिन एक बात और भी है कि बात अगर अगर होगी तो उसी से होगी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तस्लीम करता होगा, उसको मानता होगा। अब जो हम पे बंदूक तान दे, बात ना सुने, तो फिर ऑब्वियसली जो भाषा होती है वो भी फिर जी, बंदूक की जुबान में होगी। तो मैं इसमें मतलब यही कहूंगा। एक और बात है कि अब चूंकि एक हमारा फैक्टर ये भी कि ये सारी जो मूवमेंट चल रही है ये सिर्फ एक सूबे की नहीं है। जी, इसको इस हवाले से इस हवाले से भी समझने की जरूरत है कि इनके सेफ हेवन्स है अफगानिस्तान के अंदर। अमेरिका जो इतना असला वहां पर छोड़ के गया वो इनको भी मिला है, वो टीटीपी को भी मिला है, जिसकी वजह से ये आज तक खड़े हुए हैं। जी, और अब शुक्र है कि काबुल हुकूमत को भी समझ में आ गई कि हम इनको मजीद पाल नहीं सकते और हमें पाकिस्तान के साथ अपने मामलात जो हैं वो तय करने होंगे, क्योंकि उन पे अमेरिका का भी प्रेशर है। तो मैं समझता हूँ आप देखेंगे कि आने वाले माह में, अगेन मैं कह रहा हूँ, ये मसला एक हफ्ते में, एक माह में, 2 माह में हल नहीं होगा। 6 माह, 8 माह या ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर हम उम्मीद कर सकते हैं कि सूरत हाल काफी हद तक न्यूट्रलाइज हो सकती है। ठीक है। दिनेश जी, जो स्थितियां पाकिस्तान में बनी हुई हैं, क्या आपको लगता है कि इन स्थितियों का असर पाकिस्तान यहाँ पर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उस पर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि लगातार जिस तरीके से चीनी नागरिकों पर भी हमले हुए हैं पाकिस्तान में, तो आपको क्या लगता है दिनेश जी कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी कोई असर पड़ता नजर आएगा इन हालातों का? अ, अ, पांडे जी, ये जरूरी बात है, क्योंकि चाइना ने जितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सी पैक के ऊपर, उनके नागरिकों के ऊपर, उनके इंजीनियर्स के ऊपर जो है, जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। और खबरों के मुताबिक चाइना बहुत नाराज है इस मामले के अंदर, और उन्होंने पाकिस्तान को ऑप्शन भी दिया है कि अगर आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ले आएंगे उन प्रोजेक्ट की रक्षा करने के लिए जहां पर के हमारे चाइनीज नागरिक काम कर रहे हैं, चाइनीज इंजीनियर काम कर रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी आ जाता है कि बलूचिस्तान वाले, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग ये समझते हैं कि जो भी ये डेवलपमेंट हो रही है, गवादर तक जो भी डेवलपमेंट हो रही है, उसमें वो उनका किसी प्रकार का उनका कोई हिस्सा उन्हें नहीं मिल रहा, उनके इलाके के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही है। उन्हें लगता है कि उनकी जितनी नेचुरल रिसोर्सेज है उनका दोहन हो रहा है, चाइना कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन उनको किसी प्रकार का भी जो है उसमें से कोई फायदा नहीं हो रहा। दूसरा साहब, एक बात है, ये जो मिस्टर जावेद बात कर रहे थे कि 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने में, अब इनको थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर देखना पड़ेगा कि ये 1948 से लेके और 1952 52 के अंदर पहली इंसर्जेंसी हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद 1972-73 के अंदर हुई है, फिर 2004 के अंदर हुई है, और अब जिस समय इन्होंने जब ये परवेज मुशर्रफ था, तो उसने जो है, जो इनका बड़ा प्रोमिनेंट लीडर होता था, स्वर्गीय अकबर भुगती, उसका इसने असैसिनेशन करा दिया था। अब उस व्यक्ति ने, अकबर भुगती ने, कभी भी पाकिस्तान से अलग होने के बारे में बात नहीं की थी। वो हमेशा पाकिस्तान के साथ रहना चाहता था। आपने उसको भी असैसिनेट करा दिया। तो
पिछले टाइम में जब भूतकाल के अंदर कुछ ऐसे एक्शन हुए हैं जिसने कि पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से बलूचिस्तान के अवाम को बहुत दूर कर दिया है। तो वो सबसे मेन कारण ये है कि कोई बातचीत नहीं है। उनको हर बार जो है क्या कहते हैं मिलिट्री एक्शन होता है, उनके बच्चों को उठा लिया जाता है। और अभी जो लेटेस्ट जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कि बलोच के जो एक्टिविस्ट हैं वो कह रहे हैं कि कुछ बलोची जो हैं, बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो ईरान के सिस्तान प्लेस में चले गए हैं, वहां पर भी बलोच रहते हैं, वहां पर भी जो है पाकिस्तान, ये उनका इल्जाम है, मैं जी। इसको तफवीज़ तो नहीं कर सकता हूं, कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ईरान को भी कह रही है कि इनको जो है थोड़ा इनके ऊपर नजर रखो, और वहां पर भी उनकी कंडीशन को ठीक है। पाकिस्तान के द्वारा जो है इनडायरेक्टली जो है उनके हालात खराब हैं। ठीक है। तो जैसे हम बातचीत कर रहे हैं कि आप बातचीत करिए, आप एक प्रकार का माहौल बनाइए, कंड्यूसिव माहौल बनाइए, ताकि दोनों पार्टीज के अंदर एक दूसरे के प्रति जो है एक विश्वास पैदा हो। जी, ठीक आप है। क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि ठीक है, हम बिल्कुल, बिल्कुल दिनेश जी, ज़ाहिर बातचीत तौर करें। पर एक विश्वास पैदा करने की यहाँ ज़रूरत है। जो स्थितियाँ इस वक्त बनी हुई हैं, अगर उन स्थितियों को देखा जाए, परिस्थितियों को देखा जाए तो जावेद, दूसरी ओर जिस तरीके से मैं चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर जिक्र कर रहा था, क्या जावेद जी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चीन का भी दबाव पाकिस्तान के ऊपर है? क्योंकि कई बिलियन डॉलर जो हैं वो चीन के पाकिस्तान में दांव पर लगे हुए हैं, और जिस तरीके से बलूचिस्तान में कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो चीन के द्वारा संचालित किए जा रहे थे, लेकिन जब BLA के हमले वहां पर शुरू हुए तो कई प्रोजेक्ट, खबरें निकलकर सामने आई कि वहां पर चीन ने बंद कर दिए हैं कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक हम उन प्रोजेक्ट्स को शुरू नहीं करेंगे। देखिए अभिषेक, ये बात सही है कि जिस मकसद के साथ CPEC स्टार्ट हुआ था और जो शुरू में इसकी स्पीड थी उसमें अब फर्क तो जी। पड़ा है, ये बात सही है। लेकिन ये कहना है कि उसके हवाले से सारे मंसूबे बंद हो गए हैं, ये सही नहीं, क्योंकि वो सारे मंसूबे, अगर आप इस पूरे प्लान को उठा के देखें, वो जो सब के सब मंसूबे हैं बलूचिस्तान के अंदर ही नहीं चल रहे हैं, वो कश्मीर के अंदर भी चल रहे हैं, जी। KPK के अंदर भी चल रहे हैं, पंजाब के अंदर भी चल रहे हैं। तो ये सारे मुल्क में फैला हुआ है CPEC। लेकिन वो बात ठीक है, असल जो इसका कॉर्नर स्टोन है वो आपको गवादर में मिलेगा, जहां अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। तो ये इसमें चीज है। बाकी मैं ये बात जो है इसको अच्छी तरह मैं क्लियर कर दूं कि चाइना ने ये सुझाव जरूर रखा था जब उनके इंजीनियर्स पे फायरिंग हुई थी कि हमें, अगर आप कहें तो हम अपनी सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमारा जो उनको मशवरा था वो यही था कि आप हमें इंटेल दें, जमीन पे जो भी एक्शन होगा वो हम लेंगे। इस पे इत्तेफाक हुआ है। और अभी भी हमारे प्रेसिडेंट पिछले महीने चाइना के विजिट पे गए थे, उनकी शी जिनपिंग से बात हुई थी और आपस में इत्तेफाक यही हुआ था कि जो मर्जी हो जाए, CPEC हर लिहाज से इसको कंप्लीट किया जाएगा, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज मतलब जो है वो बिल्कुल नहीं होगा। आखिरी बात करूंगा, अभी सर ने पूरी एक हिस्ट्री बताई कि इस सूबे के अंदर 48 से मसला है, और उन्होंने सही बताया। तो जहां उन्होंने अकबर बुक्टी की बात की है, यकीनन उसके बाद 2006 के बाद हालात यहाँ पे अच्छे नहीं रहे। लेकिन एक और चीज भी ऐड कर ले, CPEC